हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलएन स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज जो है ग्रुप डी के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 28/9/2018 के तीनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। और इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका जो है हर रोज़ का शिफ्ट जो है तीनों शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को जो है एक एक वीडियो के रूप में जो है नए कवर किया गया है, उसको ज़रूर देखें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बी साई प्रणीत जो है बैडमिंटन से संबंधित है। कह रहे कि अकबर के शासनकाल में जो है कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल में जो है राजा टोडरमल जो थे वो मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अब देख लेते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। और ये भी कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। और इसकी मृत्यु देख लेते हैं। तो मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 1605 में हुआ था। इसकी मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 1605 में हुआ था। और शासनकाल जो है अकबर का शासनकाल देख लेते हैं। तो 1556 से जो है 1605 तक था। 1556 से जो है 1605 तक इसका शासनकाल था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर जो है एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया? तो 1908 में जो है फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया है। और भारतीय फुटबॉल को कहा जाए ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये भी पूछ सकता है कि भारतीय फुटबॉल को जो है ओलंपिक में कब शामिल हुआ। तो 1948 में जो है भारतीय फुटबॉल ओलंपिक में जो है शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर और 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु द्वारा औसत गति कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड और टोटल दूरी बटा में टोटल समय होता था। टोटल दूरी जो है 24 हो जाएगा और टोटल समय जो है 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 6 चौके 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, 4 मीटर पर सेकेंड जो है इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। कह रहा है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। जैसे एक दर्पण का ले लेते हैं। तो दर्पण जो है ये मान लेते हैं कि इसकी वक्रता केंद्र है C है और ये फोकस बिंदु है। तो कोई भी समानांतर यदि आती है तो वो क्या होती है? फोकस पर ही मिलती है। सभी रेखाएं क्या होती है? फोकस पर मिलती है। तो इस तरह भी देख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। कर कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कितने समूह और आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। कह रहे कि स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किसमें विद्यमान होती है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से है कि स्वैच्छिक मांसपेशियाँ जो है इन ऑप्शनों में से किस में है? तो हाथ में जो है ये सही आंसर है। आगे चलते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को जो है लड़ा गया था। यह किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना के नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। और बंगाल की सेना का नेतृत्व जो है सिराजुद्दौला कर रहा था। सिराजुद्दौला कर रहा था, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई। यानी ब्रिटिश जो रॉबर्ट क्लाइव था वो सिराजुद्दौला को जो है हरा दिया था। आगे चलते हैं। कह रहे कि किसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से दिया होगा 3 गो कार्बोनिल ग्रुप दिया होगा और एक जो है एथेनॉल दे दिया है। तो एथेनॉल में जो है कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। एथेनॉल का सूत्र जो है C2H5OH होता है। तो इस
ये जो है इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप होने के लिए जो है सी पे जो है डबल बॉन्ड के साथ ओ यानी ऑक्सीजन जो है जुड़ा होना चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ यदि जुड़ा रहेगा, ऐसा ग्रुप कहीं भी दिखाई दे यदि, तो वो जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसमें जो है ऐसा कुछ फिगर नहीं है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। आगे चलते हैं। कर पृथ्वी के आवरण में जो है गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आवरण में, यानी पृथ्वी के आवरण कहने का मतलब कि अंदर की तरफ गैसों के साथ मिश्रित पिघले पदार्थ को जो है मैग्मा कहा जाता है। पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। कह रहे यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था। संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था। इसी से जो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला ऊर्जा कितना होगा? तो ये देख लेते हैं। किलोवाट घंटा होता है, इसी को जो है एक यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट कहा जाता है। तो किलोवाट यानी ये वाट में है तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। और कितना घंटा है? तो 8 घंटा है। इसको जब गुणा करेंगे तो 0.8 यूनिट हो जाएगा। इसी को यूनिट कहते हैं। तो ये जो है 0.8 यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्य के एक मिश्रण में नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देता है तो उसका pH मान होने की संभावना है। यदि यह किसका गुण है कि नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देगा? तो ये जो है इसको ध्यान रखिए कि ABR यानी एसिड जो है ब्लू से क्या करेगा? रेड में चेंज कर देगा। यानी ये एसिड का गुण है कि नीले लिटमस को जो है लाल में चेंज करता है। तो जब नीले लिटमस को लाल में चेंज कर रहा है तो वो एसिड का गुण है। एसिड जो होता है वो 7 से जो है pH मान 7 से जो है नीचे की तरफ होता है, यानी 7 से कम होता है। और 7 से ऊपर जाते हैं तो वो क्षार हो जाता है, बेस हो जाता है। तो जिसका भी मान 7 से कम रहेगा वो जो है एसिड होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो 6 दिया होगा तो उसमें 6 सही आंसर है। आगे चलते हैं। कर कि मानव विकास सूचकांक को 1990 में जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो है महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जो है विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। आगे चलते हैं। ये तो मैथ का है, करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। कर की एक वस्तु 4 सेकंड में जो है 15 मीटर और 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है तो औसत गति ज्ञात करें। तो एवरेज स्पीड बराबर जो है टोटल दूरी यानी 31 हो जाएगा और टोटल समय जो है 7 है। तो 7 चौके 28 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 7 चौके 28 यानी 4.43 जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार विजेता को जो है कितनी रुपये नगद दी जाती है? तो ये जो है पहले 7.5 लाख रुपये दिया जाता था। पहले जो है 7.5 लाख रुपये दिया जाता था, लेकिन अभी जो है इसको बढ़ाकर जो है 25 लाख रुपये कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये 7.5 लाख जो है पहले दिया जाता था, अब जो है कितना हो गया है? तो 25 लाख रुपये हो गया है। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ जो है 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है तो वस्तु की ऊंचाई की याद करें। यानी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर m g और h होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया है 400 बराबर m का मान जो है 20 है और g का मान आप जानते हैं कि 9.8 होता है। इसको 10 ले लेंगे, 10 ले लेते हैं और h जो है हो जाएगा तो 20। ये 00 से 00 खत्म हो गया, 2 दूना
4 यानी 2 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कर्क निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन जो है कौन करता है? तो संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। कार्य निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन जो है निर्वाचन मंडल का कौन करता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कार्य कि यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य में दैहिक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो? 46 होगा। ये करंट अफेयर है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि निकारागुआ की राजधानी जो है मानागुआ है। निकारागुआ की राजधानी कहाँ पर है? तो मानागुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि मनुष्य के गुर्दे यानी किडनी के निस्यंदन की इकाई जो है क्या है? तो नेफ्रॉन है। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन्स होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि क्यूप्रस ऑक्साइड में जो है कॉपर की संयोजकता कितना होगा? तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होगा। क्यूप्रस ऑक्साइड का जो है सूत्र देख लीजिए इसका, तो Cu2O होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का जो है केमिकल सूत्र जो है Cu2O होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि एटॉमिक नंबर 16 का तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित है? तो एटॉमिक नंबर 16 का तत्व जो है किस आवर्त में उपस्थित है? तो देख लीजिए, पहले आवर्त में जो है 2 तत्वों को रखते हैं, दूसरे में जो है 8 तत्वों को रखते हैं, तीसरे में भी 8 के रखते हैं, चौथा आवर्त में जो है कितना रखते हैं? तो 18 रखते हैं, और 5वें आवर्त में भी 18, छठे आवर्त में 32, छठे आवर्त में कितना रखते हैं? 32, और 7वें आवर्त में जो है 32 प्लस रखते हैं, यानी 32 से जो भी ज़्यादा होगा उसको जो है 7वें आवर्त में रखते हैं। इसको देख लेते हैं कि जो है इसमें एटॉमिक नंबर 16 है। देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर 16 वाला तत्व किस आवर्त में आएगा। परमाणु संख्या 2 तक वाले तत्व जो है वो किस में होंगे? आवर्त संख्या 1 में होंगे। और परमाणु संख्या ये 2 और 8 जो है 10 हो जाएगा। तो 10 तक के जो भी तत्व होंगे 2 से ज़्यादा और 10 से नीचे तो दूसरे आवर्त में होंगे, और इसको यदि जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। यानी 10 से ऊपर और 18 से जो है नीचे जो भी तत्व होंगे 18 तक जो है वो किस में होंगे? तो तीसरे आवर्त में। तो 16 परमाणु संख्या जो है किस आवर्त में होगा? तो 16 जो है तीसरे आवर्त में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। अब जो है 28/9/2018 के जो है शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है किस संख्या में लेथेनाइड और एक्टेनाइड को रखा गया है? आवर्त सारणी किस में जो है लेथेनाइड और एक्टेनाइड को रखा गया है? तो इसमें आवर्त संख्या 6 में जो है लेथेनाइड को रखा गया है, और आवर्त संख्या 7 में जो है एक्टेनाइड को रखा गया है। तो जो इसको देख लेते हैं कि लेथेनाइड में जो है कितना से कितना तक होता है। तो 58 से जो है 71 तक के तत्व जो होते हैं वो किस में आते हैं? तो लेथेनाइड में आते हैं। और 90 से 103 तक के तत्व जो है 90 से 103 तक के तत्व जो है वो एक्टेनाइड ग्रुप में आते हैं। वो किस में आते हैं? तो एक्टेनाइड ग्रुप में आते हैं। 58 से 71 तक के तत्व जो है लेथेनाइड ग्रुप में आते हैं, और 90 से 103 तक के तत्व जो हैं एक्टेनाइड ग्रुप में आते हैं। टोटल जो है 14 तत्व होते हैं लेथेनाइड में, और एक्टेनाइड में भी टोटल 14 तत्व होते हैं। नहीं, लेथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों में जो है तत्वों की संख्या जो है ये 28 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कर की 10 kg भार की साइकिल 20 मीटर पर सेकंड गति से चलती है, तो साइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है 1/2
एम भी स्क्वायर होता है। तो 1/2 एम का मान कितना है 10 है, और 20 का स्क्वायर करेंगे यानी 20 × 20 कर देंगे, तो ये जो है 10 में कटेगा यानी 10 में 100 और 2 से जो है 2000 हो जाएगा। 20 से यदि गुणा कर देंगे तो 2000 जूल इसका जो है सही आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर देखते हैं। कार्य फिटकरी जो है किसका एक उदाहरण है, तो फिटकरी जो है द्विक लवण का उदाहरण है। फिटकरी किसका उदाहरण है, द्विक लवण का। तो फिटकरी का सूत्र देख लेते हैं कि केमिकल सूत्र इसका क्या होता है। तो K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। 24H2O होता है, इसको ध्यान रखिएगा। K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O जो है फिटकरी का सूत्र होता है, केमिकल सूत्र, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कारण सोडियम एक है, यानी सोडियम क्या है, तो सोडियम एक क्षार धातु है। यानी पीरियोडिक टेबल के जो है एस ब्लॉक के जो है एस ब्लॉक में, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो क्षार धातु होते हैं, यानी अल्कली मेटल कहा जाता है। और सेकंड ग्रुप जो भी है, सेकंड ग्रुप के तत्व, इसको जो है पृथ्वी अल्कली मेटल यानी अर्थ अल्कली मेटल कहा जाता है। अर्थ अल्कली मेटल कहा जाता है इसको। कह कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है, तो एस राजामौली इसका नाम है। एस राजामौली जो है बाहुबली के निर्देशक का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह किस धातु का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, तो ये टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक जो है, टंगस्टन का गलनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस या 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 6192 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। यानी बल बराबर जो है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान कितना है 25 है और त्वरण कितना है 8 है। 25 8 करेंगे तो 200 जो है न्यूटन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि एक लेंस की फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, यानी पावर बराबर 1/f होता है, लेकिन ये मीटर में होता है। तो f जो है सेंटीमीटर में है, इसको 1/में जो है 50 और बट्टा में 100 करेंगे, इसी को ऊपर ले जाकर जो है 100 से गुणा कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो 2 जो है डायोप्टर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कर दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है, इसको ध्यान रखिएगा। करें जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा। तो कोई भी यदि बॉडी पर विपरीत दिशा से समान बल कार्य करता है, तो उस पर निकाय पर कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि इसमें विस्थापन नहीं हो पाता है। विस्थापन नहीं होगा तो वो कार्य जो है शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2018 में रिलीज फिल्म पद्मावत के निर्देशक जो है कौन है, तो संजय लीला भंसाली है। पद्मावत के जो है निर्देशक के रूप में जो है कौन है, तो संजय लीला भंसाली, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कर कि इथेन में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं, तो ये 4 परमाणु से बंधे होते हैं। कार्बन परमाणु जो होता है ये 4 जो है अन्य परमाणुओं से बंधा होता है। जैसे यहाँ इथेन का फॉर्मूला लिखते हैं तो C2H6 होता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, जो कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि वाहिकाएं
किसमें प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं हैं? वाहिकाएं जो है किसमें प्रमुख जो है जल का संचालन की कोशिकाएं हैं? तो ये आवृतबीजी में होती है, आवृतबीजी पौधे में। आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो ये मौर्य साम्राज्य के जो है राजनीतिज्ञ प्रशासन के बारे में, यानी वहाँ के राजनीतिज्ञ के बारे में कौटिल्य में ये अर्थशास्त्र में बतलाया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। आगे चलते हैं। कह कि भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो ये झीलों को जो है ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, झीलों को जो है ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। कह कि सफ़ेद फास्फोरस को जो है किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पानी में। वहीं पूछ दे कि सोडियम को जो है किस में रखा जाता है? तो सोडियम को जो है किरोसिन में रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो किरोसिन में रखा जाता है। और सफ़ेद फास्फोरस को तो ये पानी में रखा जाता है। कह रहे कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो है कौन है? तो श्री श्री रवि कुमार शंकर है, श्री श्री रवि शंकर है। कह रहे कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो श्री श्री रवि शंकर है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, यानी कौन सी ऐसा कोशिका है जो कि कोशिकाओं के विभाजन में वृद्धि करता है? तो साइटोकिनिन जो है ये कोशिकाओं के विभाजन में जो है वृद्धि करता है, इसको ध्यान रखिएगा, साइटोकिनिन। कह रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो परिवर्तनीय संयोजकता जो है संक्रमण के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, संक्रमण तत्वों के द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है। संक्रमण तत्व में क्या होता है कि उसमें संयोजकता जो है बदलते रहती है, परिवर्तन होते रहता है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में आयोजित होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहे कि फतेहपुर सीकरी या विजय शहर 12 सालों तक किसकी राजधानी रही थी? तो फतेहपुर सीकरी जो है अकबर की राजधानी रही थी। अकबर के शासनकाल में जो है वहाँ पर विजयनगर में जो है फतेहपुर सीकरी या विजयनगर कहिए उसको, वहाँ पर जो है राजधानी रही थी। आगे चलते हैं। कह रहे कि किस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? जीवन जो है सरल से अधिक जो है जटिल रूपों से विकसित हुआ है, यह डार्विन का सिद्धांत हमें बतलाता है, ध्यान में रखिएगा। कह रहे कि कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये दोहरा विस्थापन होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करती है तो इसमें कौन सा विस्थापन होता है? दोहरा विस्थापन। करे ग्रे क्रांति या भूरा क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति या भूरा क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसे भूरी क्रांति भी कहा जाता है। करे कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो Li3n होता है, Li3n होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र। करे किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो ये नियॉन का होता है, जिसकी परमाणु संख्या जो है 10 होता है, तो 2 और 8 होता है, जो कि 2 कक्ष होते हैं, पहला कक्ष और दूसरा, यानी दोनों जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो नियॉन को जो है एन से सूचित किया जाता है, बड़ा एन दीजिएगा, यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, छोटा एन हो गया है, यानी एन के द्वारा सूचित किया जाता है। कह रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 kg है, लगभग में जो है 6 × 10⁻24 kg है, लगभग में कितना है? 6 × 10⁻24 kg है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि अब जो है हम देख लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 28/9/2018 के शिफ्ट 3 के प्रश्न। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। कह रहे कि
कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्यक्ष और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की? तो ये जो है मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। वारेन हेस्टिंग के द्वारा पहली बार जो है मदरसा की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड्स डीडस अभियान शुरू किया था? ग्रीन गुड डीडस तो पर्यावरण एवं वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो ये वित्त मंत्रालय होता है कि राजकोषीय नीति को जो है तैयार करने वाला वित्त मंत्रालय होता है। कह रहा है कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कि सभी एसिड के लिए आम तत्व होता है, यानी जो है सभी एसिड के लिए जो है क्या जरूरी तत्व होता है? तो वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो है सभी एसिड में पाया जाता है लगभग में। कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये मक्के और हंसिया है। मक्के और हंसिया का जो है चित्र कम्युनिस्ट पार्टी का जो है प्रतीक चिन्ह है। आगे की ओर चलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति जो है कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, यानी किस पदार्थ से बनी होती है जो कि कड़ी जटिल शर्करा होता है? तो वो काइटिन होता है। काइटिन की बनी होती है। इसको ध्यान रखिए। कवक तो काइटिन, यानी कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है सिंपल रूप में। और है कि सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? तो सर विलियम्स जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 15 जनवरी 1784 में किए थे। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कुर्दिश लोग किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? यानी कुर्दिश लोग जो है किस देश के जातीय समुदाय है? तो ये इराक के हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। कुर्दिश लोग जो है इराक से संबंधित है। कि एक विद्युत बल्ब जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब कितने पावर का होगा? तो P बराबर VI होता है, यानी V का मान जो है 220 वोल्ट है गुणे 0.5 एम्पियर से इसको गुणा करेंगे तो जो है 110 वाट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि 110 वाट होगा। और कि शुष्क पर्णपाती जंगल और गिर स्थित है, यानी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में शुष्क पर्णपाती जंगल और गिर स्थान स्थित है। यहाँ पर जो है गिर जो है एशियाटिक शेर के लिए भी प्रसिद्ध है। गिर जो है एशियाई शेर के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको ध्यान दीजिएगा गुजरात का। तो आगे चलते हैं। कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल होता है छोटी फोकस लंबाई और उत्तल लेंस इसमें शामिल होता है साधारण आवर्धक ग्लास में। चलिए आगे चलते हैं। किसके मांसपेशियों में जो है, यहाँ पर मांसपेशियाँ होगा, किसके मांसपेशियों में जो है लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ये गर्भाशय के जो है लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है बच्चा जो है पैदा होता है। कि रॉड और कोन पाए जाते हैं, यानी रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल है। तो ये जो है आँख की सेल है। रॉड और कोन जो है आँख की सेल है। इसको ध्यान रखिएगा। रॉड और कोन जो है आँख की सेल है। आगे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में जो है प्रथम संशोधन किया गया? तो ये 1951 में जो है फर्स्ट संशोधन किया गया था। इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि जो है सुधार से
संबंधित ये संशोधन था जो कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। आगे चलते हैं। कार्य की एक के स्थित बल्ब 2 सेकंड की अवधि में 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तब प्रयुक्त बल की मात्रा कितना होगा। तो इसको देख लेते हैं। F बराबर जो है m इंटू ए होता है। ए बराबर निकाल लेते हैं तो ये 7 माइनस 4 करेंगे, यानी वेग में परिवर्तन और बट्टा में समय हो जाता है। तो 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 बट्टा में 2 होगा, और इसमें द्रव्यमान कितना है तो 5 केजी है। 5 गुणे 3 बट्टा में 2 करेंगे तो 15 बट्टा में जो है 2 हो जाएगा, यानी 7.5 न्यूटन का जो है बल लगेगा। 7.5 न्यूटन का बल लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। करे कौन सा धातु जो है धातु ऑक्साइड उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये जो है एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के अलावा और भी होते हैं। जिंक जो होता है, जिंक, एल्युमिनियम हो ही गया। कांच होता है, टीन होता है, टीन होता है, यानी इन सब के ऑक्साइड जो हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जिंक के हो गए, कांच के हो गए, जिंक और कांच के जो है ये सभी के जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, यानी दहन अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु को, तो इसमें गर्मी और प्रकाश जो है पैदा होता है। कह किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, यानी कौन सा ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करती है। तो एपिथेलियम ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। करके आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें जैसे पहले वर्ग हो गया, तो इसमें क्या समान होगा, दूसरे वर्ग में क्या समान होगा कि उनको एक वर्ग में रखा गया है, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे समान होंगे, यानी बाहरीतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक वर्ग के होंगे, तो उसमें जो है समान होगा, यानी सभी जो है समान होंगे। एक वर्ग के इलेक्ट्रॉन जो है सभी में समान होंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि लिथियम होता है पहले वर्ग में, लिथियम, सोडियम, इस तरह से। तो लिथियम जो होता है इसके बाहरीतम कक्षा में 1 होता है, सोडियम के भी बाहरीतम कक्षा में 1 होता है, इस तरह से होंगे। आगे की ओर देखते हैं। करे कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो ये एल्युमिनियम होता है जिसको विद्युत अपघटन के द्वारा जो है निकाला जाता है। बीसीसीआई का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इलैयाराजा जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में उनका योगदान है, तो वो संगीत से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट। पानी का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक बिंदु, और वहीं पूछ दे कि गलनांक बिंदु कितना होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ के एक अणु में जो है इतना इलेक्ट्रॉन है, यानी 6.0223 गुणे 10 के पावर जो है 23 कण शामिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में 3.012 गुणे 10 के पावर 23 अणु मौजूद है, तो CO2 में अणुओं की संख्या कितना होगा। तो देख लेते हैं, यानी अणु यानी मोल बराबर होता है कि इतना में पूछ रहा है 0.315 गुणे 10 के पावर 23 में, तो 3.0115 गुणे 10 के पावर 23 करेंगे, और बट्टा में 6.023 गुणे 10 के पावर 23 करेंगे। ये ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये जो कटेगा 2 मर्त में, यानी इसको यदि लिखेंगे तो 0.5 जो है इसमें अणु हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड
के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर देख लेते हैं कि 1/2 mv² होता है, यानी 1/2 हो गया, m का मान 10 है गुणे v का मान जो है 6 गुणे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 मर्त में कटेगा, यानी 6 3 18 और 10 से करेंगे गुणा तो 180 जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। करके भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत के पूर्व में जो है ऑप्शन के हिसाब से है ये बांग्लादेश भी हो सकता है, न तो म्यांमार भी भारत के पूर्व में जो है पड़ोसी देश है। तो ये बांग्लादेश दिया है, तो बांग्लादेश ये सही है। भारत के पूर्व में जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश है और म्यांमार भी है। आगे देखते हैं। करके विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 2 व्यक्तियों ने जीता है। उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाब्रो है और दूसरे का नाम जो है लॉरेंस हदाद है, लॉरेंस हछाद है। करके मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मुल्क के निवासियों से, यानी अफ्रीकी मुल्क के निवासियों से जो है मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। करें कौन सी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में अवबंध बनाने में भाग लेती है, यानी N2 बनाया है तो ये कौन सी संख्या जो है इसमें भाग ली है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी यहाँ पर एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करती है तो जो है N2 का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। एक कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, यानी किसके अनुपातिक होगा। तो लंबाई के जो है यह अनुपातिक होगा। जैसे R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। तो इसी से जो है एक फार्मूला निकलता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A होता है और इसी को जो है R बराबर का चिन्ह देते हैं तो रो ले लेते हैं और L/A दे देते हैं। तो ये फार्मूला जो है निकल जाता है। इसको फिर से लिख देते हैं R बराबर रो इंटू L/A। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।